साथियों नमस्कार। पात्रता एग्जाम पास करने के बाद में अब साथियों बारी आती है मुख्य परीक्षा पर वार करने की। लेकिन साथियों अभी क्या है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। अभी हमने बैच स्टार्ट नहीं किया है साथियों, अभी केवल ग्रुप बनाया है। साथियों आप सभी का हमारे उस टेलीग्राम ग्रुप पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों पहले पात्रता एग्जाम थी, इसलिए डेली बार बार बोलकर आप लोगों को बुला लिया जाता था। अब साथियों एक दो बार मैंने न्यूज डाल दी, लास्ट बार बता रहा हूं। ग्रुप का नाम है यादगार जी के मुख्य परीक्षा भाई हनुमान किसान। ग्रुप को ज्वाइन करना है। उसके बाद में साथियों कल हम सेमिनार लेंगे। क्या तो नोट्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, उन चीजों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। जिस प्रकार साथियों आज से हम लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को जीके की तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ टारगेट दिया गया था, उस टारगेट का मैं आपको रिवीजन करवाता हूं। साथियों बात करूंगा आज के टारगेट की, तो साथियों आज आप लोगों को बोला गया था कि आपको सबसे पहले, यदि ये हमारा राजस्थान है ना साथियों, हम तेरे मैथ साइंस के स्टूडेंट, हमें जीके नहीं आती। जीके साथियों बहुत विशाल है। देखो चीज ये होती है, जिस प्रकार खाना खाते हो ना, तो खाना खाने के समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यदि मिठाई में दो चीज है तो पहले कौन सी मिठाई खाएं ताकि दूसरी मिठाई का मिठास कम नहीं हो। मतलब स्वाद लेने के लिए भी एक क्रम होता है कि पहले सब्जी खाए, रोटी खाए, मिठाई खाए। ठीक उसी प्रकार जीके पढ़ेंगे तो साथियों कुछ ऐसी बातें हैं वहीं से शुरुआत करनी है, ताकि हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े ना, तो साथियों हमें याद भी होता रहे, आत्मविश्वास भी बढ़ता रहे और हमें खुद का आकलन भी होता रहे। साथियों यदि ये राजस्थान का नक्शा है तो साथियों सबसे पहले हमें जिले याद होने चाहिए, और जिले इस तरीके से कि कौन से जिले के पास में कौन सा जिला आएगा। सबसे पहले तो यही जरूरी है। अगर आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन, क्योंकि ये बड़ी समस्या आती है, हो सकता है आज याद हो जाए, सर गेट बंद कर दो, हो सकता है आज याद हो जाए लेकिन फिर कल भूल जाओगे। इसलिए इसको ऐसे याद कर लो कि साथियों जीवन भर नहीं भूलो। आज पहला काम मैं यही करवाता हूं आपको। पहले साथियों वैसे मैंने वीडियो भी डाल दिया था, फिर भी साथियों जी आपको बता दूं कि साथियों ये क्या है, केवल और केवल रिवीजन के तौर पर मैं डाल रहा हूं। पहली क्लास है, आराम से देखना। यदि ये हमारा राजस्थान है ना, तो साथियों हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि भैया ये तो देखो पूर्व है, और भैया ये क्या है, भैया ये पश्चिम है, और भैया ये उत्तर है, और भैया ये क्या है, दक्षिण है। और देखो चार जिले, यदि पश्चिम वाला जिला पूछे ये याद होना चाहिए, यदि पूर्व वाला जिला पूछे ये भी याद होना चाहिए, और यदि उत्तर वाला जिला पूछे वो भी याद होना चाहिए, और साथियों दक्षिण वाला जिला पूछे वो भी याद होना चाहिए। सबसे पहले तो चार जिले हो गए, और मैं कहूं तो 4% हो गए। कैसे याद करेंगे, डायरेक्ट नक्शे में देखिए साथियों, यहां पर देखेंगे ना तो ये हमारा पश्चिम हो गया। क्या हो गया, ये पश्चिम हो गया। और आपको याद होना चाहिए कि भैया यदि पूछता है ना कि पश्चिमी जिला बताओ तो जैसलमेर, एक तो ये याद होना चाहिए, और ये वाला प्रश्न तो पूछा गया है। और यदि आपसे पूछता है ना कि पूर्व वाला जिला बताओ तो याद होना चाहिए कि पूर्व का जिला कौन सा है, कि भैया पूर्वी जिला धौलपुर है। कौन सा है, धौलपुर है। और यदि उत्तर वाला पूछे ना तो याद होना चाहिए क्या है, श्री गंगानगर उत्तर वाला जिला है। तीन बात, और चौथी बात पूछे ना तो याद होना चाहिए कि भैया नीचे वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है। एक बार आ जाइए साथियों, सबसे पहले चार क्वेश्चन हो गए। पूर्व वाला जिला बताओ, आप बता दोगे भैया, पश्चिम वाला बताओ भैया जैसलमेर, उत्तर वाला बताओ श्री गंगानगर, और दक्षिण वाला बताओ बांसवाड़ा, और पूर्वी जिला बताओ कि भैया धौलपुर। साथियों ये मैंने नक्शे से इसलिए बताया ताकि थोड़ा आइडिया लग सके कि भैया हमें ज्यादा तो नहीं आता, लेकिन चार जिले होते हैं, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। चार जिले याद हो गए। उसके बाद में अब साथियों बात आती है ढंग से नक्शा याद करने की। मैं कह रहा हूं कि ये राजस्थान का नक्शा है ना, तो हमें पता होना चाहिए, इतना तो पता पड़ गया कि भैया ये तो हो गया देखो धौलपुर। आपको लग रहा होगा कि भैया बच्चों की तरह पढ़ा रहे हो, लेकिन साथियों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है, और आज बोल रहा हूं 100% यदि क्वेश्चन नहीं आए ना तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी एग्जाम में
यहाँ से इसके बाद में मैं आपको राजस्थान की उत्पत्ति की तरफ लेके जाऊंगा ना, तब समझ में आएगा कितना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साथियों बार बार भूल जाते हैं, इसलिए इस तरीके से पढ़े तो आगे भूले ही नहीं। और भैया यहाँ पर जो आपने जिला बताया वो श्री गंगानगर बता दिया, और भैया यहाँ पर जो जिला बताया वो बांसवाड़ा बता दिया। अब कहते हैं भैया राजस्थान में 33 जिले होते हैं, और 33 जिलों में भैया 4 जिले तो हमें याद हो गए। साथियों एग्जाम में यकीन मानो राजस्थान पुलिस एलडीसी एग्जामों में तो पूछा गया है कि पूर्वी जिला बताओ, पश्चिमी जिला बताओ, उत्तरी जिला बताओ, दक्षिणी जिला बताओ। 4 जिले याद हो गए, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। 4 तो देखो याद भी करना पड़ेगा कि 4 सेंटर याद कर लो, कैसे ही याद करो। अब सुनो साथियों, इसके और इसके बीच में कौन सा जिला आएगा भैया? अगर वो पूछता है, अगर हम नक्शा याद करें ना कि श्री गंगानगर और जैसलमेर के बीच में कौन सा आएगा, तो साथियों ये बी से याद रखना। हमने वीडियो में बताया था बी फॉर क्या होता है? बीकानेर। अब देखिएगा यदि इधर से आते हैं ना तो भैया 3 जिले याद हो गए। पहला श्री गंगानगर, दूसरा भैया बीकानेर, और भैया तीसरा जैसलमेर। ये सीरीज कंप्लीट हो गई। देखो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, उत्तर और पश्चिम के बीच में 3 ही जिले आते हैं। ऊपर श्री गंगानगर, बीच में बीकानेर और जैसलमेर। इसके और इसके बीच का कहानी सुनना। देखो सीधी सी बात यह है, कहानी से याद रखोगे, जीवन में नहीं भूलो। देखो जिन भाई बहनों को पहले से याद है वो तो उसी तरीके से याद रखे, लेकिन जो नए हैं वो मेरे तरीके से याद रखे। साथियों देखना, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं इसलिए आसानी से याद हो जाएगी। कहानी ऐसी है भैया, जैसलमेर तो पता है, जैसलमेर को हम जेल से याद रख लेते हैं। साथियों जेल गए रीट की भर्ती के पूरा होने के बाद में कौन? साथियों 2 चीज ध्यान रखना, क्योंकि हमारे न्यूज में आया था कि एक तो भैया बाड़मेर वाले और एक भैया जालोर वाले। बाड़मेर और जालोर में जैसे बता दो 2021 की वैकेंसी रद्द क्यों हुई थी भैया? इसलिए हुई थी कि बाड़मेर में और जालोर में जो पेपर चोरी करने वाले थे ना, उन्होंने सिर गिन गिन कर, क्या गिनकर? सिर गिन गिन कर पेपर बांटा था। सिर से याद रखना, सिरोई। कैसे? दोबारा सुनना कि भैया जैसलमेर से हम कहानी ऐसे याद रखेंगे कि जेल हो गई किसको? बाड़मेर वाले और जालोर वालों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर गिन गिन कर क्या किया था? लोगों को पेपर दिया था। घर घर में न्यूज थी कि बाड़मेर और जालोर में घर घर में पेपर पहुंच गया, इसलिए तो भर्ती रद्द हुई थी। इसी कहानी को याद रखना कि भैया जेल हो गई बाड़मेर और जालोर वालों को। क्यों? क्योंकि सिर गिन गिन कर क्या बांटा? पेपर बांटा। और आगे की कहानी सुनना। और भैया इधर तो उन्होंने पेपर बांट दिया, और उधर, उधर कौन? उधर डूबा कौन? साथियों डूबने से मतलब है, याद करो, हम शहीद स्मारक पर आंदोलन कर रहे थे, आप लोग घर पर सपने देख रहे थे कि हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा था। तो साथियों उधर डूबा कौन? उधर वो डूब गया जो प्रताप की तरह। कौन से प्रताप की तरह? महाराणा प्रताप की तरह। जिन्होंने क्या की? मेहनत की ना, वो क्या हो गए? चित हो गए। चित यानी होता है बेहोश होना। अब चूंकि राजस्थानी भाषा जुड़ गई तो जो मैं शब्द बोलूंगा ना उनका मैं अर्थ भी बताऊंगा ताकि राजस्थानी भाषा में काम आए। दोबारा कहानी सुनना कि भैया जेल हो गई किसको? बाड़मेर वालों को, जालोर वालों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर गिन गिन कर पेपर बांटे। और उधर, उधर डूबा कौन? भैया प्रताप की तरह। मेहनत करने वाले क्या हो गए? चित हो गए। मेहनत करने वाले क्या हो गए? चित हो गए। उधर से याद रखना कि उदयपुर। उधर से क्या याद रखोगे? उदयपुर। साथियों अभी मैं नक्शे में भी भरवाऊंगा, एक बार थोड़ी सी कहानी याद करो। उधर का मतलब उदयपुर। और डूबा से याद रखना, डूबोर तो हो गया भैया डूंगरपुर, और भैया बाफोर हो गया बांसवाड़ा। मतलब उदयपुर के बाद में आएगा डूंगरपुर। उदयपुर के बाद में क्या आएगा? डूंगरपुर। और देखिए बांसवाड़ा अपना नीचे वाला आ गया, दक्षिणी जिला आ गया। डूबा कौन? भैया प्रताप की तरह मेहनत करने वाले। तो बांसवाड़ा के बाद में क्या आएगा? बांसवाड़ा के बाद में आएगा प्रतापगढ़। क्या आएगा? प्रतापगढ़। और प्रताप की तरह मेहनत करने वाले क्या हो गए? चित्त हो गए। तो प्रतापगढ़ के बाद में क्या आएगा भैया? चित्तौड़गढ़। क्या आएगा? चित्तौड़गढ़। मतलब ये प्रतापगढ़ हो गया, उसके बाद में क्या आएगा? चित्तौड़गढ़। आगे की कहानी सुनना। यहां से यहां तक का कुछ नहीं था कि बीच में कौन? बीकानेर। यहां से यहां तक इतना सा याद किया कि जेल गए कौन? बाड़मेर और जालोर वाले। क्यों? क्योंकि सिर गिन गिन कर उन्होंने पेपर बांटा। और उधर डूबा कौन? प्रताप की तरह मेहनत करने वाले क्या हो गए? चित हो गए।
साथियों जब मेहनत करने वाले चित्त हो गए थे ना, मेहनत करने वाले जब चित्त हो गए, तो साथियों जो भीड़ होती है, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो साथियों याद करो, इतना सा नक्शा है ना, इतनी सी कहानी को मैं एक बार आपको नक्शे में दिखाता हूँ, वरना क्योंकि यहाँ तक पहुंच गए फिर भूल जाएंगे। एक बार आप नक्शे में आ जाइए, उसको देखिएगा कहानी को। साथियों हम बात कर रहा था, देखो ये वाला याद हो गया, ये चारों याद हो गए थे। इन दोनों के बीच में कौन है? बीकानेर। याद रख लिया था कि भैया बीच में कौन, तो हमने याद किया बीकानेर, क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, क्लास मैंने पहले ही डाल दी। साथियों यहाँ देखो बाड़मेर, जेल कौन गया? भैया बाड़मेर। और जालोर वाले क्यों? क्योंकि सिर गिनकर सिरोही। उधर डूबा कौन? डू से डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और फिर देखिए प्रताप की तरह मेहनत करने वाले क्या हो गए? चित्त हो गए। प्रताप की तरह मेहनत करने वाले क्या हो गए? चित्त हो गए। यहाँ तक पहुंच गए, चित्तौड़गढ़ तक। मैं चाहूंगा एक बार आप खाली नक्शे में भी मेरे को बताए, बताओ यहाँ पर क्या आएगा? भैया श्री गंगानगर। यहाँ पर क्या आएगा? भैया बीकानेर। बीकानेर। यहाँ पर क्या आएगा? भैया जैसलमेर। यहाँ पर भैया बाड़मेर। यहाँ पर भैया जालोर। यहाँ पर सिरोही। यहाँ पर उदयपुर। यहाँ पर डूंगरपुर। यहाँ पर बांसवाड़ा। यहाँ पर प्रतापगढ़ और यहाँ पर चित्तौड़गढ़। इसके आगे कहानी सुनो ना। हम पढ़ रहे थे कि भैया प्रताप की तरह पढ़ने वाले क्या हो गए? चित्त हो गए। लेकिन साथियों पड़ोसी और जो जनता थी ना, जो भीड़ थी, भीड़ से याद रखना भीलवाड़ा। साथियों भीड़ आई और उन पढ़ने वालों की मजाक उड़ाई। उन पढ़ने वालों को बोला तुमने पेपर लिया है, तुमने ये किया है, तुम स्टडी करते तो आज रोते नहीं। साथियों भीड़ की वजह से पढ़ने वाले क्या गए? भैया को से याद रखना कोमा में चले गए। किस में चले गए? कोमा में चले गए। और जो लोग बिना मेहनत के लग गए ना, उनको मैं आज झालर बोल रहा हूँ। राजस्थानी भाषा में झालर उसको बोलते हैं जो बिना कुछ किए ही बन गया। जो झालर थे ना साथियों, झालर आज 12 में क्या कर रहे हैं? 12 में मास्टर बनकर घूम रहे हैं। कहाँ पर? 12 में। ये कहानी याद रखना। यहाँ तक की कहानी याद हो गई थी, चित्त हो गए। तो साथियों जो भीड़ थी उसकी वजह से पढ़ने वाले कोमा में चले गए, और कोमा में चले गए, और जो झालर थे वो 12 में मास्टर बनकर घूम रहे हैं। एक बार देखिएगा, एक बार नक्शा देखिएगा साथियों। चित्तौड़गढ़ तक अपन आ गए थे कि भीड़, भीड़ से याद रखना भीलवाड़ा। साथियों भीलवाड़ा के बाद में देखो बूंदी में नहीं आ रहा, क्योंकि बूंदी सीमावर्ती जिला नहीं है। यहाँ से बात करो ना तो यहाँ से फिर कोटा आता है। साथियों भीड़ की वजह से कोमा में चले गए। झालर से याद रखना झालावाड़। और जो झालर लोग थे वो 12 में क्या कर रहे हैं? साथियों 12 में माहपुर, याद रखना माधोपुर। सवाई कौन सा माधोपुर? सवाई माधोपुर। मास्टर बनकर घूम रहे हैं। एक बार पुनः देखिएगा साथियों। क्लास भले ही लंबी हो जाए लेकिन याद होना चाहिए भैया। 1 2 3 और 4 देखो, श्री गंगानगर, बीच में बीकानेर, और साथियों जैसलमेर याद हो गया। जैसलमेर से याद किया कि जेल में गए कौन कौन? भैया एक तो देखो बाड़मेर और एक झालोर वाले। क्यों गए? क्योंकि भैया सिर गिन गिन कर क्या बांटे थे? पेपर बांटे थे। तो सिरोही। और उधर डूबा कौन? उधर से याद किया उदयपुर। डू से याद किया डूंगरपुर। डू से क्या याद किया? डूंगरपुर। डूबा कौन? भैया यहाँ पर क्या गया? बांसवाड़ा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई इन जिलों के माध्यम से। फिर यहाँ पर बात किया डूबा कौन? कि भैया प्रताप की तरह मेहनत करने वाले। प्रताप की तरह मेहनत करने वाले क्या हो गए? चित्त हो गए। चित्त का मतलब क्या किया? चित्तौड़गढ़। भैया वो तो चित्त हो गए, लेकिन भीड़ ने भी नहीं बख्शा। भीड़ से याद किया भीलवाड़ा। क्या याद किया? भीलवाड़ा। भीड़ 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 ने भी नहीं बख्शा। और साथियों भीड़ की वजह से पढ़ने वाले क्या हो गए? भैया कोमा में चले गए। उसे याद किया कोटा। और जो भैया वो झालर थे ना, झालर से याद किया झालावाड़। झालर क्या है? आज भैया 12 में क्या बन गए? मास्टर बन गए। माँ से याद रखना माधोपुर। कौन सा माधोपुर? सवाई माधोपुर। यहाँ तक की कहानी कंप्लीट हो गई। और सुनना साथियों, हम यहाँ पर आ गए कि यहाँ पर माधोपुर हो गया ना। और साथियों इसको आप जानते हो कि भैया ये तो क्या है? ये भैया धौलपुर था। भैया ये धौलपुर था ना, और भैया ये श्री गंगानगर था। अब यहाँ से यहाँ तक का भी याद करवाओ तो सुनना, धौलपुर के ऊपर याद रखना
ए बी और धौलपुर के नीचे याद रखना सी। साथियों C4 तो याद रखना करौली, A4 याद रखना अलवर और B4 याद रखना भरतपुर। याद रखना A B और C, धौलपुर के ऊपर तो A B और धौलपुर के नीचे C यानी करौली। अब ये इतना साक बच गया ना, इसको देखिएगा एक बार वापस नक्शा देखिए साथियों। यहां से चल रहे थे यहां तक साथियों, हम आ गए कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। धौलपुर में देखो साथियों A4 तो अलवर, B4 भरतपुर और C4 करौली और ये माधोपुर वाले तक की कहानी हमने करवाई दी। आज यहाँ पर आ गए, थोड़ा सा बच गया उसको देखिए भैया। ये वाला बच गया कि यदि ये धौलपुर है, कि भैया ये धौलपुर है और भैया ये क्या है, ये श्री गंगानगर है, तो ये वाला सीन बच गया। देखना आज नक्शे में देखना साथियों, यहाँ पर आएगा साथियों हनुमानगढ़। इतना सा याद रखना, श्री गंगानगर के नीचे हनुमानगढ़ आएगा और हनुमानगढ़ से मेरा नाम याद रख लेना कि भैया हनुमान भैया नक्शे में आ गए श्री गंगानगर के नीचे। और हनुमान भैया को क्या पसंद है, हनुमान भैया को शेखावाटी पसंद है। क्या पसंद है, शेखावाटी पसंद है। और हनुमान भैया रहते कहाँ पर है, कि भैया हनुमान भैया रहते हैं जयपुर में रहते हैं। सुनना जी, शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सुरू, चूरू, सीकर, झुंझुनू। लेकिन इसको ऐसे याद रखना, चूरू झुंझुनू, चूरू झुंझुनू और सीकर, क्रम यही याद रखना। और जयपुर साथियों बिल्कुल यही आएगा। श्री गंगानगर के नीचे कौन सा जिला आएगा, भैया श्री गंगानगर के नीचे हनुमानगढ़ आएगा। और हनुमान भैया को क्या पसंद है, शेखावाटी। शेखावाटी के 3 जिले, तो याद रखना पहले चूरू, फिर झुंझुनू और फिर सीकर आएगा। तो हनुमान भैया रहते कहाँ पर है, कि भैया जयपुर रहते हैं, तो फिर जयपुर आ गया। और फिर A B और यहाँ से C आ गया और पूरी कहानी आ गई। साथियों ये कहानी मैं थोड़ा जोश में कराता, और भी तरीके से करवाता, लेकिन पहले 1-2 बार करवा दिए, इसलिए जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको समझ में आ जाएगा, उनके लिए ही है, यकीनन उन तक पहुंच जाए, काम हो गया। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को नक्शा याद हो गया होगा। भैया एक बार आप भरवा दो, फिर अपन आगे बात करते हैं। नक्शा साथियों आधी रात को भी पूछे ना तो बिना देखे याद होना चाहिए, तभी कुछ कर पाएंगे ज्योग्राफी में। भैया ये राजस्थान का नक्शा था, आपने कहानी बताई कि ये तो पूर्व हो गया और भैया ये पश्चिम हो गया और भैया ये हो गया उत्तर हो गया और भैया नीचे नीचे दक्षिण हो गया। लेकिन सुन लेना ढंग से, ये पूरा आंख बंद कर याद हो। भैया देखो ये तो श्री गंगानगर हो गया और पश्चिमी जिला पूछेगा तो पश्चिमी जिला कौन सा हो गया, भैया पश्चिमी जिला जैसलमेर हो गया, पश्चिमी जिला जैसलमेर हो गया। दक्षिणी जिला पूछेगा तो बांसवाड़ा हो गया और यदि पूर्वी जिला पूछेगा तो धौलपुर हो गया। अब कहीं से भी शुरू हो जाओ भैया, यहाँ से शुरू होते हैं तो बीच में बीकानेर, फिर बाड़मेर, जालोर, सिरोही। बाड़मेर जालोर ने सिर गिन गिन कर बांटे। उधर से याद रखना उदयपुर और डू से याद रखना डूंगरपुर और डू बाकोन, बा से बांसवाड़ा और प्रताप, प्रताप से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और साथियों कोटा। कोटा के बाद में हमने याद किया झालावाड़, बारा और साथियों डूबाकोन, सवाई माधोपुर। बारा के बाद में सवाई माधोपुर याद किया। ये धौलपुर, तो साथियों ये A, ये B और ये C, करौली, भरतपुर, अलवर और ये हनुमानगढ़। हनुमान भैया को क्या पसंद था, शेखावाटी, तो ये चूरू, बताओ ये झुंझुनू, ये सीकर और साथियों ये क्या आ गया, जयपुर। जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, पूरा नक्शा याद हो गया। अब जो बीच की कहानी रह गई ना, उस बीच की कहानी को अभी ऑफ रखो, मतलब बंद रखो, अभी चाहे मत याद करो। जो जिले बीच के रह गए, जब समय आएगा तो मैं इनको ढंग से याद करवा दूंगा। ऐसा नहीं है मैं तो अभी करवा देता, लेकिन सीमावर्ती जिले ढंग से याद हो, क्योंकि मुख्य परीक्षा में एक क्वेश्चन नहीं आए तो हनुमान भैया को जो बोलना है वो बोल देना। हर एग्जाम में प्रश्न आता है और फिर भी अपन कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जिले हमें ढंग से याद होते ही नहीं है। एक बार पूरा नक्शा देख लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। एक बार पुनः देखिएगा कि भैया ये हमारा राजस्थान का नक्शा है।
और साथियों सुन लेना, नक्शा नहीं भूलो, इसलिए यदि लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो छोटा नक्शा टेबल पर चिपका लेना, और यदि घर पर पढ़ते हो तो घर पर बड़ा नक्शा, दोनों नक्शे होने चाहिए। देखो, श्री गंगानगर, बीच में बीकानेर, पश्चिमी जिला जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और साथियों भीलवाड़ा कोमा में कौन गया, झालर कोमा, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, ए बी सी, अलवर, भरतपुर, करौली, या धौलपुर आ गया। हनुमान भैया को चूरू, झुंझुनू, सीकर और ये जयपुर, ये पूरे बाउंड्री के जिले याद होने चाहिए। उम्मीद करता हूं याद हो गए होंगे। इस ट्रिक से याद कर लेना, एक दो बार लिख लेना। भाई मेरे से पढ़ना चाहते हो, कंपलसरी है इतना याद हो, क्योंकि साथियों मेरा जो लेवल होगा वो यकीनन आरएस लेवल का पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक मेरे को पता है जहां से पर्सन बढ़िया बन सकता है उसको तो साथियों अच्छे पढ़ाऊंगा। आरएस नोट्स भी होंगे, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें होगी जिनके बारे में कल बात करेंगे। इसके अलावा साथियों एक क्वेश्चन और आता है, आजकल क्वेश्चन आता है, पहले अपन राजस्थान के बारे में बात कर लेता हूँ। 4-5 बातें जो मैंने ग्रुप पे पीडीएफ डाली है ना उसकी होनी चाहिए। राजस्थान के बारे में आज की तारीख में 3 चीज पता हो कि भैया राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना 30 मार्च को। जो मेरे से जुड़े हुए हैं ना उनको तो ढंग से पता है, 30 मार्च का मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, जयपुर में प्रोग्राम हुआ था वो भी दिखाया था। और 30 मार्च को ही मेरा क्या आता है, मेरा जन्मदिन भी 30 मार्च को आता है। इसलिए साथियों मेरे से जुड़े हुए लोगों को ढंग से पता होगा राजस्थान दिवस 30 मार्च को जो हमने सेलिब्रेट भी किया था। उसके बाद में एक आता है राजस्थान स्थापना दिवस। साथियों राजस्थान स्थापना दिवस पूछे ना तो याद रखना 1 नवंबर। कैसे, जब अपन एकीकरण पढ़ेंगे ना तब पता पड़ जाएगा। राजस्थान से संबंधित 4 दिवस याद कर रहे हैं। एक पूछेगा राजस्थानी भाषा दिवस। जब राजस्थानी भाषा दिवस पूछे ना तो साथियों याद रखना 21 फरवरी। 4 डेट याद रखनी है बस। एज इट इज प्रश्न पूछता है, ऐसे कैसे प्रश्न पूछ लेगा यदि फैक्ट के आधार पर पूछेगा। और सुनना, राजस्थान को संवैधानिक मान्यता, राजस्थान को संवैधानिक जो मान्यता मिली थी ना उसकी डेट याद रखना भैया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक मान्यता मिली। राजस्थानी भाषा दिवस पूछे तो साथियों 21 फरवरी। राजस्थान स्थापना दिवस पूछे 1 नवंबर। और राजस्थान दिवस पूछे तो साथियों 30 मार्च। 4 डेट आज की तारीख में जिले याद हो, ये 4 डेट याद हो। इसके अलावा एक सारणी और याद करनी है, एक बार देख लीजिए। राजस्थान जो शब्द है उसको संवैधानिक मान्यता कब मिली, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर शब्द लिख लेना कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली, 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को। इसके अलावा कुछ बातें और याद करनी है, वो सुनो साथियों। जब 1 नवंबर 1956 को अपन जब राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है, जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे ना तब तक हमारे पास कितने जिले थे, 26 जिले हो गए थे 1 नवंबर 1956 को। आजकल क्या करता है, वो जिलों के नाम पूछता है। वो पूछेगा कि बताओ 26वां जिला कौन सा था, बताओ 26वां जिला। पूछेगा बताओ 27वां जिला। पूरा आपको पता है कि भैया 33 जिले होते हैं, तो 25 के बाद के सारे जिले याद रखने हैं। 27 हो गया, उसके बाद में पूछेगा 28वां जिला, फिर पूछेगा 29वां जिला, फिर पूछेगा 30वां जिला, फिर बताओ 31, 32 और 33 सारे जिले आपको याद होने चाहिए। 26वां जिला याद रखना कि 26वां जिला अजमेर था। कौन था, अजमेर। कब बना, तो भैया 1 नवंबर 1956 को ही बन गया था। कब, जब हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना तब 26वां जिला कौन था, अजमेर। 27वें जिले को इंपोर्टेंट लगा लेना।
और साथियों 27वां जिला जो बना था वो बना था धौलपुर। अभी मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा। 27वां जिला कौन था? धौलपुर। कब बना? तो साथियों 15/4/82 को। ये सन भी याद हो और ये भी। साथियों 33 जिले हैं। 26वां जिला अजमेर है। कब बना? 1 नवंबर 1956 को। 27वां जिला धौलपुर है। कब बना? 15/4/82 को। और सुनना 28, 29 और 30 ये तीनों जिले दोस्त हैं। कौन कौन से? 28, 29 और 30 दो करवा दिए। अब ट्रिक से सुनना कि भैया 28वां जिला, भैया 29वां जिला, भैया 30वां जिला, ये तीनों क्या है? दोस्त है। याद रखना बी और डी राजस्थानी वाले क्या पीते हैं? बीड़ी पीते हैं। और इनका बीड़ी का कोई राज है? किनका? इन तीनों जिलों का। ये तीनों क्या है? आपस में दोस्त हैं। कौन कौन से? 28, 29 और 30। और तीनों क्या करते हैं? साथ साथ रहते हैं। इसलिए तीनों का गठन भी साथ साथ हुआ था। कब भैया? याद रखना 10 अप्रैल 1991। फिर इसका भी 10 अप्रैल 1991 में। और फिर इसका भी 10 अप्रैल 1991 में। बताओ 26वां जिला तो एकीकरण की डेट से याद हो गया, अजमेर था 1 नवंबर 1956। 27वां जिला धौलपुर से याद हो गया। और जब पूरे याद हो जाएंगे बच गया धौलपुर, अपने आप याद हो जाएगा। धौलपुर 1, 2, 3, 4 तो चौथे महीने में अप्रैल में हुआ था। कब? 1982 में। तारीख क्या थी? 15 थी। 15/4 को धौलपुर और 10/4 को तीनों दोस्त। कौन कौन से? इनका नाम याद रखना। और इन तीनों की दोस्ती क्यों थी पता है? क्योंकि तीनों क्या पीते थे? बीड़ी पीते थे। मैंने बीड़ी की कहानी आपको बताई हुई है पहले क्लास में। बी से याद रखना। साथियों इनकी यहां पर लिखता हूं। तीनों दोस्ती क्यों हुई? क्योंकि कहते ना तो गुण मिले तो दोस्त हो या अवगुण मिले तो दोस्त हो। क्योंकि बीड़ी का क्या है? इन तीनों का राज है बीड़ी पीने का। जो कौन पता करेगा आगे बात करूंगा। साथियों B4 याद रखना 12। B4 क्या याद रखोगे? 12। और D4 याद रखना दोसा। भैया D4 धौलपुर क्यों नहीं हुआ? अरे धौलपुर तो 27वां जिला था इसलिए नहीं हुआ। D4 दोसा। और रा से याद रखना राज संबंध। क्या याद रखोगे? राज संबंध। साथियों पढ़ा नहीं रहा, जब मैं क्लास चालू करूंगा ना तब मैं दोबारा करवाऊंगा उसी एनर्जी के साथ। अभी मैं आप लोगों को कनेक्ट कर रहा हूं कि बेसिक चीजें आप 1-2 दिन में क्लियर कर लो। बीडी राजस्थान पूछेगा कि बताओ राजस्थान का 28वां जिला 12, 29वां जिला दौसा, 30वां जिला राजस्थान में कौन सा 30वां जिला है? राजसमंद। तारीख मैंने याद करवा दी। आप जैसे बताना 28 से पहले कौन था? भैया 27वां जिला। कब बना? ये 10/4 को है ना, तो वो बना था 15/4 को। 15/4/82। 15/4/82। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2। कैसे याद कर लेना। इसको याद भी नहीं करोगे ना तो स्वतः ही याद हो जाएगा, क्योंकि आगे की मैं ट्रिक बताने वाला हूं। तीन दोस्त क्यों बने? क्योंकि तीनों का एक ही तारीख को बना है। दोस्ती क्यों थी? क्योंकि बीड़ी पीने का राज था। और ये राज जानना है ना तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? कि एक हनुमान नाम का लड़का है। कहाँ का है? करौली का। उसका पता करो। उसका क्या करो? पता करो। यदि हनुमान करौली वाले का आपने पता कर लिया ना तो आपको ये राज पता पड़ जाएगा कि ये तीनों दोस्त बीड़ी क्यों पीते हैं। सुनना, दोबारा सुनना जी, आगे सुनना। भैया 26वां याद हो गया, 27वां याद हो गया, लेकिन 28, 29 और 30वां जिला, ये तीनों जिले कब बने? आपने बताया 10/4/91 में बने। और इनकी कहानी क्या थी? कि भैया ये बीड़ी पीते थे, बीड़ी पीने का राज था इनका। और ये राज पता कैसे करें? तो आपने बताया कि हनुमान से पूछो। कि कौन से हनुमान से? करौली वाले हनुमान से। कि हनुमान करौली वाले को क्या है? हनुमान करौली वाले का पता लगा लो, आपको ये राज पता पड़ जाएगा। 30 हो गए। आपको पूछेगा 31वां जिला बताओ। याद रखना हनुमानगढ़। क्या याद रखोगे? हनुमानगढ़। पूछेगा 32वां जिला बताओ। याद रखना करौली। पूछेगा रे 33वां जिला बताओ। याद रखना प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। और साथियों 33 जिले हैं
तो प्रतापगढ़ क्या हो जाता है, नवीनतम जिला हो जाता है। इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। अब बताओ भैया सन भी तो बताओ साथियों। हनुमानगढ़ का याद रखना भैया 12/7 क्या है, 94। अब 7/12 में जोड़ो कितना हो गया, 19/7 और साथियों जो प्रतापगढ़ है उसकी डेट सबको याद होनी चाहिए क्योंकि नवीनतम जिला है और सबको याद है 26 जनवरी 2008। और सुनो भैया ये तो हमने वहीं पर याद कर लिया था जब वह राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम आपको मिड डे मील पढ़ा रहा था ना, तब याद हो गई थी। अब देखो मोटा मोटा पूछेगा 28वां 29वां 30वां, ऐसे तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे याद रखना कि 26वां अजमेर है, 7वां धौलपुर है, 27वां धौलपुर है, 28 29 30 तीनों दोस्त हैं। बीड़ी पीने का राज है, बीपुर 12, डीपुर दौसा और रापुर राजसमंद। और ये राज किसको पता है, ये राज हनुमान करौली वाले को पता है। तो हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़, इनको कैसे याद रखेंगे, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली, 33 वाला प्रतापगढ़। डेट सुनो जी, 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना। उसके बाद में डेट याद किया 15/4/82 को धौलपुर बना। और तो फिर था ही नहीं कि भैया ये 26वां 27 का याद करवा दिया। इन तीनों का तो 10/4/91, फिर हनुमानगढ़ का 12/7/94 और साथियों 12 में 7 जोड़ा तो 19/7/97 और 26 जनवरी 2008। ये तारीख भी याद हो और ये जिले का क्रम भी याद हो। वर्तमान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। थोड़ी सी बात और कर लेता हूं साथियों, प्रतापगढ़ की बात याद रखना। प्रतापगढ़ कब बना था भैया, 26 जनवरी 2008 को, क्योंकि ये नवीनतम जिला है। लेकिन जिले के रूप में जो इसने काम करना स्टार्ट किया था वो क्या था साथियों, 1 अप्रैल 2008 को। जब ये जिला बना था उस समय सीएम कौन था, तो सीएम याद रखना भैया वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे और साथियों एक कमेटी और थी, एक कमेटी थी परमेश चंद्र कमेटी थी, उसकी सिफारिश पर बना था कौन सा जिला, प्रतापगढ़ जिला। लेकिन साथियों एक बेहतरीन प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था कि प्रतापगढ़ जो जिला बना था वो कौन कौन से जिले के क्षेत्र से बना था। तो साथियों आपको जैसे नोट्स में ट्रिक बता दी थी, ट्रिक याद करना कि जो प्रताप है ना, प्रताप क्या है, ऊबा है। ऊबा बोलते खड़े होने को, राजस्थानी भाषा में ऊबा होना मतलब खड़ा होना ना, कि प्रताप ऊबा है कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर ऊबा है, चित्तौड़गढ़ में। तो याद रखना कि प्रतापगढ़ जिला किस किस जिले के क्षेत्र से बना है, उसे याद रखना उदयपुर, और बा से याद रखना बांसवाड़ा, और चित्तौड़ से याद रखना चित्तौड़गढ़। एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। इतना ही याद रखना है कि प्रतापगढ़ जो जिला है कौन कौन से जिलों से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से जिले के क्षेत्र से मिलकर बना हुआ है, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। साथियों ये छोटी सी जानकारी थी। अब पता पूरी क्लास में मैंने क्या करवाया है, मैंने केवल बाउंड्री के जिले याद करवाए हैं, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। इन जिलों की डेट याद करवाई है और इनका क्रम याद करवाया है। बताओ राजस्थान दिवस 30 मार्च को, बताओ राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को, और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को, और राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली, 26 जनवरी 1950 को। इधर से याद किया श्री गंगानगर, बीच में बीकानेर, और साथियों जैसलमेर के बाद में याद किया बाड़मेर, झालोर, सिरोही, उदयपुर, और उधर डूबाकोन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, अरे झालावाड़। साथियों 12 ये सके से सवाई माधोपुर, इधर धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के नीचे करौली, उधर से हनुमानगढ़ को चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर। ऐसे पूरा याद हो, कहीं भी रुको वो पूरी चीज याद होनी चाहिए। इसके बाद में प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को, 1 अप्रैल 2008 को इसने काम करना स्टार्ट किया जिले के रूप में। और किस कमेटी के आधार पर, परमेश चंद्र कमेटी के आधार पर जिले के रूप में। इस समय सीएम कौन था, वसुंधरा राजे। और साथियों किस किस जिले के क्षेत्र से मिलकर बना है,
उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और क्या रह गया? 26वां जिला अजमेर 1 नवंबर 1956 को, 27वां जिला धौलपुर अरे 15/4/82 को, और सुनो 28 29 30 12 साथियों दौसा और राजसमंद। कौन कौन आएगा? तारीख 10/4/91, 27 28 29 30 हो गया, 31 में हनुमानगढ़, 32 में करौली, 33 में प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ की बात करते हो तो भैया उसकी 12/7/91 नहीं 94, 12/7/94। और करौली की बात करते हो तो 19/7/97 और लास्ट वाला 26 जनवरी 2008। इतना याद रखना है, जिले याद रखना है। थोड़ा बहुत बता देता हूं साथियों कि इनको याद, क्योंकि ये मुंह जुबान पर याद होना चाहिए। साथियों एक बात और याद रख लो, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में बात करता हूं। देखो पूछ रहा है कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ग्राम विकास अधिकारी 2021 में प्रश्न पूछा था, वह यदि नष्ट बोर्ड है हो सकता है इस बार पूछ ले कि राजस्थान भाषा दिवस 21 फरवरी, पूछ ले कि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, पूछ ले कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950। 4 डेट थी, चारों डेट इसके साथ याद करवा दी। एक डेट पूछ रहा है राजस्थान दिवस। साथियों ढंग से पता है कि भैया आपके जन्मदिन के दिन 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा क्या पूछ सकता है? उसके अलावा 21 फरवरी पूछ सकता है। 21 फरवरी को क्या था? राजस्थानी भाषा दिवस। उसके अलावा 1 नवंबर पूछ सकता है, 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस। उसके अलावा एक चीज और पूछ सकता है कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? कि भैया 26 जनवरी 1950 को। 4 डेट वाले प्रश्न है, एक पूछ लिया, इतनी एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? 30 मार्च होगा। दूसरा प्रश्न देखो कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? अजीब बात कर रहा है हनुमानगढ़ जिले से। भैया देखो 26वां अजमेर था, 27वां धौलपुर था, और वो 28 29 और 30 को तो कौन था भैया? 12 बीड़ी पीने का राज था भैया, 12 दौसा और राजसमंद। और इसका पता था 31 वाले को, 31वां जिला था कौन? हनुमानगढ़। तारीख बता दो भैया। देखो 12/7/94 था 31वां। इसके बाद में 32वां करौली आता था जो 19/7/97 था। देखो 1/8/94 भैया, 94 में तो केवल एक ही जिला था, वो था 12/7/94 में हनुमानगढ़। मतलब 8वां महीना तो किसी जिले में नहीं है, काट दो। चौथा महीना जरूर है लेकिन 18 तारीख नहीं है। चौथा महीने में केवल 2 ही तारीख है। या तो भैया चौथा, वैसे भी छिन्नमय है, छिन्नमय में कोई जिला नहीं है। 95 है, 95 में कोई जिला नहीं है। अपने आप ये बच गया। ऐसे कैसे ऑप्शन थे, याद करोगे ना तो ऑप्शन काट कर भी सही हो गया। और हमें तो डायरेक्ट याद है कि 12/7/94। और देखो राजस्थान में भैया करौली जिले की बात कर रही है। हनुमान करौली वाला 32वां जिला भैया, 32वां जिला था। और सुनो भैया 12 में 7 जुड़ा था, 19/7/97 की बात है ये। 19/7/97 में जुड़ा था। कौन सा जिला? करौली जिला। देखो 95 में तो कोई जिला है ही नहीं, 97 में भैया जरूर है, 98 में कोई जिला नहीं है। और ये भी कैंसिल हो गया। अजी स्वतः ही बच गया। साथियों कभी कभी परीक्षा एग्जामिनर चाहता है आप लोग उस प्रश्न को करो यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, पेपर बनाने वाला कुछ पेपर में प्रश्न ऐसे डालता है कि वो स्वयं चाहता है कि इस प्रश्न को बालक करे। साथियों देखना ये भी काट दिया, अपने आप उत्तर पता पड़ रहा है जिसने थोड़ा बहुत बिंब बनाकर याद कर लिया। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे बिंब बना लो, जीवन में नहीं भूलोगे। और सुनो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। साथियों जेलर की एग्जाम हुई थी 2004 में। मानता हूं उस समय के अकॉर्डिंग ये प्रश्न बढ़िया था, आज आपके लिए सरल हो गया। लेकिन ये प्रश्न हमें बताता है कि आज एग्जामिनर ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है। बताओ पूर्व में यहाँ पर कौन था? धौलपुर। यदि उत्तर वाला पूछता तो श्री गंगानगर, और यदि पश्चिम वाला पूछता तो जैसलमेर, और नीचे पूछता तो भैया बांसवाड़ा। क्या पूछा है पूर्व वाला? अजी दौसा तो है ही नहीं, अरे अलवर भी नहीं है, भरतपुर भी नहीं है, तो क्या आ गया? आज इसका आंसर धौलपुर आ गया। और धौलपुर के ऐसे पूछे ना तो 27वां जिला है धौलपुर। कब बना था भैया? बताओ राज्य में संभाग और जिलों की संख्या। साथियों एक बात याद रख लेना,
कोचिंग वाले आपको डायरेक्ट संभाग करवा रहे होंगे। यदि संभाग में से प्रश्न आएगा ना तो हमारे सिलेबस में संभाग जुड़ेगा, और मैं आपको आज ही बता दूं कि संभाग हमारे सिलेबस में नहीं जुड़ेगा। इसलिए आप याद रखना, संभाग कितने होते हैं? संभाग 7 होते हैं। और साथियों जिले कितने होते हैं? 33। और संभाग कितने होते हैं? 7 होते हैं। फिर भी मैं संभाग करवा दूंगा, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं। बताओ, क्या जिले 32 थे? नहीं, इसको काट दो। क्या जिले 33 थे? हाँ 33 थे। लेकिन क्या संभाग 6 थे? नहीं भैया, ये भी कैंसिल है। क्या जिले 30 है? ये भी कैंसिल है। अपने आप पता पड़ गया। लेकिन साथियों एक बात और चाहूंगा कि यहां से याद रखना कि 7 संभाग होते हैं। लेकिन साथियों आज की दुनिया में क्या लगना जरूरी है? भैया जॉब लगना जरूरी है ना। तो याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है ना, वो तो साथियों है जोधपुर। जॉब से याद रख लेना। और जो सबसे छोटा है वो है साथियों भरतपुर। ये मैं बता रहा हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर और सबसे छोटा भरतपुर। और यदि जनसंख्या के आधार पर पूछे तो जयपुर और कोटा। सबसे बड़ा जयपुर, सबसे छोटा कोटा। बात काम की। अभी इतना ही याद रखना है कि आपको पूछे कि भैया क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग बताओ, तो आपको याद होना चाहिए जोधपुर। सबसे छोटा बताओ तो भरतपुर। ये क्या बता रहा हूं? संभाग के बारे में बता रहा हूं। ये सबसे बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। जॉब से याद रख लिया। कहता ना कि मेरे तो कौन सा गाना है कि बलमा थानादार, जो बोला गाना था ना, उस गाने से याद कर लेना। छोटी सी मजाक की बात थी। 5वां हो गया। और देखिए कि राजस्थान का 27वां जिला, 26वां कौन था? अजमेर। 28 29 30 तो बीड़ी का राज। 31वां हनुमानगढ़। 32वां करौली। 33 का प्रतापगढ़। तो 27वां कौन बच गया? भैया धौलपुर बच गया। धौलपुर 27वां कौन बच गया? कि भैया धौलपुर बच गया। टोंक तो था ही नहीं। राजसमंद तो बीड़ी वाले में है और हनुमानगढ़ 31वां जिला है। आज इसका आंसर क्या आ गया साथियों? आज इसका आंसर क्या आ गया? धौलपुर आ गया। एक प्रश्न और है जो साथियों जेल प्रेरी में पूछा था और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। जेल प्रेरी कब हुई थी? 2018 वाली में पूछा था। क्या था कि 33वां जिला। अब 33वां जिला कौन था? प्रतापगढ़। उसका गठन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर हुआ है? आज बात कर रहा है प्रतापगढ़ का। और भैया देखो, प्रतापगढ़ के बारे में हमें ढंग से पता है कि 33वां जिला है। कौन सा जिला है? 33वां जिला है। वसुंधरा राज्य के समय बना था। और सुनो कि 26 जनवरी 2008 को बना था। और जिले के रूप में 1 अप्रैल 2008 से काम कर रहा है। कमेटी थी परमेश चंद्र कमेटी, उसके सिफारिश पर बना था। और भैया इसकी ट्रिक याद की थी कि जो प्रताप बना, वो प्रताप क्या है? ऊबा है। ऊबा ऊबा है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। मतलब कौन कौन से जिले के क्षेत्र से बना है? उसे भैया उदयपुर, बां से बांसवाड़ा और भैया ची से चित्तौड़गढ़। देखिए उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। आज आंसर यही हो गया। क्या डूंगरपुर था? क्या नहीं। देखना, इसमें डूंगरपुर दे रखा है, ये भी नहीं था। और इसमें भी डूंगरपुर दे रखा है, ये भी नहीं था। आज इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। साथियों छोटी सी बेसिक क्लास है। इस क्लास में मैंने पढ़ाया नहीं है, आपको बता दूं साथियों, पढ़ा नहीं रहा। अभी केवल बेसिक बता रहा हूं कि आज क्या करना था। कल साथियों जहां तक होगा, यदि अपने आरजे स्टडी पॉइंट पर सेमिनार लेना हुआ तो यहाँ पर सेमिनार लेंगे। बढ़िया तरीके से आपको साथियों मुख्य परीक्षा का हम बढ़िया बैच स्टार्ट करने की सोच रहा हूं, जिसमें आप लोगों को मजा आ जावे। धुआंधार रिवीजन चलेगा, एक क्लास चलेगी, नेगेटिव मार्किंग के साथ टेस्ट होगा। गजब तरीके से साथियों कल मैं या तो यूट्यूब पे आ जाऊंगा या फिर यहाँ अपने स्टूडियो में आ जाऊंगा। बढ़िया तरीके से आप लोगों से बात करने वाला हूँ रात को 9 बजे। अभी फिलहाल साथियों, क्योंकि मैं बार बार मुख्य परीक्षा है, आपको भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं भी नहीं करूंगा। ये हमारा यूट्यूब, ये हमारा टेलीग्राम चैनल बना है। ऐसे कैसे नाम है टेलीग्राम चैनल का। आप यदि जीके पढ़ना चाहते हो, ना केवल पढ़ना चाहते हो, याद करना चाहते हो, साथ में मैं कौन कौन सा मैटर पढ़ाऊंगा। आपके दिमाग में 2 ही सवाल है, आरबीएससी पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े। क्योंकि कोचिंग वाले क्या करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, राजस्थान अध्ययन वाली पढ़ लो और फिर खुद कोचिंग करवाते हैं। साथियों कल के सेमिनार को अटेंड करना। कल 9 बजे साथियों, कल 9 बजे
अनुमान किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए जीके के लिए सेमिनार लूंगा, सारी किताबों के दर्शन करवाऊंगा, साथ में नोट्स डालूंगा। फिर गुणती से मैं इस चैनल पर आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कब से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, कब से आप लोगों को कनेक्ट करूंगा। अभी मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं डेली टारगेट देता रहूंगा, ताकि साइड की जो बेसिक चीजें हैं वो आपको आए, ताकि आप जो पहली बार पढ़ रहे हो उनको भी कॉन्फिडेंस आए। जो टॉपिक मैंने करवा दिया और मैं आपको बोलूं कि पूरा हो गया, आरएस की तैयारी करने वाले से फोन पर बात कर लेना और उससे बातें करना, मजा आएगा। आप साथियों अपने आप को हताश महसूस नहीं करोगे। इससे ज्यादा गला काट कर मैं दे नहीं सकता। आप भी रीट की तैयारी कर रहे हो, मैं भी रीट की तैयारी कर रहा हूं। इस चीज को भली बात ही समझ पाऊंगा कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। बस मेरी शर्त यह है कि मैं अपने साथ लेके चल रहा हूं। जो पीछे रह गया यकीनन पीछे रह गया। अभी बैच स्टार्ट नहीं किया है, बैच स्टार्ट करूंगा तब से क्लास होगी, अभी केवल कनेक्ट कर रहा हूं। फिलहाल साथियों 2 काम करने हैं। कहाँ पे पढ़ना है, कौन सी कोचिंग करनी है, रूम में पढ़ना है, लाइब्रेरी में पढ़ना है, अपना जो माइंड सेटअप है उसको आप क्लियर कर लीजिए। और साथियों जिस दिन बैच शुरू हो, जो जो नोट्स दूं उन नोट्सों को निकाल लेना, जो जो चीजें बताऊं उनको साथ में चलना। आज जितना बताया है उसको याद करो, 2 नक्शे लेके आओ, घर पे बड़ा नक्शा और जो टेबल पढ़ते हो वहां पर छोटा नक्शा। जब आपका मन नहीं लगे ना तो राजस्थान के नक्शों को भरा करो। इतनी चीजें बता दी, उतनी चीजों का रिवीजन किया करो। मैं चाहूंगा यादगार, एक एक शब्द यादगार लिखा है ना, आज जितना पढ़ा है आप मुंह से बोलोगे। छोटे बच्चों को पकड़ो और पूरी कहानी बताओ। 30 मार्च को क्या, 1 नवंबर को क्या, 26 जनवरी 1950 को क्या, 21 फरवरी को क्या, इधर से चलेंगे तो इधर चलेंगे तो कौन सा जिला आएगा, किस जिले की कहानी कब है, कौन सा जिला कब बना, खत्म है। अरे बातें करो, बोलना है ना, पागल बन जाओ। साथियों ये दुनिया है ना, आपको बोल रही है नंबर नहीं आएगा, नहीं आएगा, पागल है, बिल्कुल पागल हूं। ऐसे पढ़ोगे जीके याद हो जाएगी। अधीनस्थ बोर्ड सामने है, यकीन करना जो जो टॉपिक करवा दूं आप खुद बोलोगे भैया मजा आ गया। बाकी साथियों गला काट कर दूंगा भी नहीं, और साथ में जो जुड़ेगा उसको साथियों साथ लेके चलूंगा। इतना है, हाथ पकड़कर आगे ले जाऊंगा, पैर पकड़कर खींचने वालों में नहीं हूं। धन्यवाद साथियों, आज ही जुड़िए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप ये है, यूट्यूब चैनल बता ही दिया, जल्दी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।